मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ का सार तथा लेखक का परिचय से अवगत होंगे। बाल गोविंद भगत के लेखक का परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1899 में हुआ। आरंभिक जीवन अभाव, कठिनाइयों तथा संघर्षों में बीता। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से वे जुड़े रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विशेष भूमिका रही है। अनेकों बार वे जेल गए। उनका देहावसान यानी कि मृत्यु 1968 में हुई थी। लेखक परिचय के पश्चात हम बाल गोविंद भगत के पाठ का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठ के सार से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि MCQ प्रश्नों का भी अभ्यास करने के लिए इसका लिंक आपकी स्क्रीन पर तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से सार के साथ साथ MCQ प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेंगे। बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। यह रचना एक रेखा चित्र है जिसमें ग्रामीण व्यक्ति यानी गांव के किसी व्यक्ति के बारे में, ग्रामीण अंचल गांव के बारे में ही कहा गया है कि उसका चित्रण किया गया है। जानकारी आपको मिलती है जो जाति धर्म से ब्राह्मण नहीं है, परंतु कैसे हैं वे विशुद्ध गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि के नेक इंसान हैं। एक अच्छे इंसान की जो भूमिका होती है उसे दर्शाया गया है तथा एक सन्यासी का वे आचरण करते हैं। उनके अंदर वेशभूषा, आडंबर, दिखावा ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं रही हैं। वे कर्म पर विश्वास करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं। सन्यासी होते हुए भी उन्होंने जीवन में कभी भी खाली जीवन नहीं व्यतीत किया था। इसलिए उन्हें ये विश्वास था कि कर्म करना व्यक्ति का मुख्य ध्येय उद्देश्य होना चाहिए तथा व्यवहारिक जीवन का पालन करने वाले वे व्यक्ति थे, सबसे मिलने जुलने वाले थे। बाल गोविंद भगत की उम्र जो कही गई है वो 60 साल की थोड़ी सी ऊपर थी। मझोले कद कहते हैं बीच का कद, न वे ज़्यादा लंबे हैं और न ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मझोले कद कहा गया। और गोरे चिट्टे आदमी कहा गया है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका रंग रूप से वे कैसे हैं, रंग उनका साफ है, अच्छा है। साधारण कपड़े पहनते हैं वे। सिर पर कबीर जैसी वे टोपी लगाते थे, इसलिए कनफटी टोपी भी कहा गया है। जाड़े में कंबल ओढ़ लेते थे, कम कपड़े पहनते थे। मस्तक पे वे रामनंदी टीका लगाया करते थे। गले में तुलसी की माला भी पहनते थे और उनका व्यक्तित्व जो था वो सबको प्रभावित करने वाला था। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का जो जीवन परिचय है और चीज़ें उनके व्यक्तित्व की ज्ञात होती हैं। वे पूरी तरह से गृहस्थ हैं। कारण यह है कि उनका पुत्र भी है, उनके घर में उनकी बहू भी है और पत्नी के बारे में कहीं पर भी पाठ में जिक्र नहीं आया है क्योंकि वो थी नहीं, इसीलिए। तथा वे खेती का काम करते थे। घर में उनके अलावा कौन कौन है, तो घर के उनके अलावा एक बेटा है, एक बहू है। वे कबीर को साहब मानते थे। उनके बताए गए रास्ते पे चलते थे, गीत गाते थे। मठ में जो उत्पन्न हुआ अनाज होता था उसको चढ़ाने के लिए जाते थे। कभी वे झूठ नहीं बोलते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। बहुत ही व्यवहारिक व्यक्तित्व है उनका। कोई वस्तु किसी से बिना पूछे नहीं लेते थे। ये जीवन की अच्छाइयाँ जो उनकी हैं वो लेखक को प्रभावित करती हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से कबीर ने अंधविश्वास का खंडन किया है, ठीक उसी प्रकार का व्यक्तित्व आप देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का भी है। उनके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं। व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य होना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाकर चलें। बाल गोविंद भगत का जीवन कैसा है, क्यों लेखक इतना प्रभावित हुआ और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत बहुत पसंद है। गाना संगीत में जीवन उनका था। कबीर के वे भक्त हैं।
कबीर के गीत गाते हैं, पद गाते हैं। वे बाल गोविंद भगत के गायन तथा व्यक्तित्व से लेखक प्रभावित हैं। यही कारण है कि उनसे ग्रामीण जीवन में जब वो उनसे प्रभावित होते हैं, उसी गांव में उनको देखते हैं, तो उन्होंने इसी पाठ की इसी नाम से ही रचना कर दी उनकी। हमारे भारतीय ग्रामीण समाज में किस प्रकार स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सहयोग की जो प्रवृत्ति है, कैसे खेतों में काम करते हैं, धान के पौधे रोपते हैं, खेतों में काम करने के लिए स्त्रियां भी जाती हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वातावरण में वर्षा का आनंद भी लेते हैं। अनुभूति को दर्शाने की भी कोशिश की गई है। बाल गोविंद भगत के गले से निकले हुए एक एक शब्द कैसे हैं, ऐसा लगता है वे स्वर्ग की सीढ़ी पर ले जा रहे हों। और कुछ शब्द कहाँ पर उतार चढ़ाव है। धरती पर जो लोग हैं इर्द गिर्द उनके, वे भी क्या करते हैं, गाने लगते हैं। इसी प्रकार से भादों की अंधेरी रात में जब तेज मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा होती है और कभी वो वर्षा जब बंद हो जाती है, तो उसके उपरांत यानी बाद में बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो सुनाई देता है। बाद में क्यों सुनाई देता है? क्योंकि वर्षा के कारण आवाज़, ध्वनि जो है वो थोड़ी सी दब जाती है। जब बारिश रुकती है तो बाल गोविंद भगत का संगीत जो है सुनाई देता है। वे बजाते क्या हैं? खंजड़ी बजाते हैं। एक रहस्यवाद का गीत, गोदी में पेवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। यानी कि पिया की गोद में, प्रियतम की गोद में होते हुए भी वो अपने आप को अकेला समझ रही हैं कि मैं दुनिया में अकेली हूँ। बिजली की चमक है, चारों तरफ का नीरव वातावरण है, शांत वातावरण था। उनका संगीत लोगों को ऐसे समय में भी चौंका देता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। जब सारा संसार सो जाता था रात में, तो बाल गोविंद भगत को भी नींद नहीं आती है, वे जागते रहते हैं। कार्तिक महीनों में फाल्गुन माह तक, फाल्गुन माह यानी होली तक के लिए कहा गया है कि कार्तिक से लेकर के होली तक का जो महीना है, उस समय प्रभातियाँ गाई जाती थी। ये प्रभातियाँ जो हैं आपके हमारे भारतवर्ष में प्रातःकाल सवेरे ईश्वर के गीत गाने के लिए भी हुआ करती थी। सवेरे सवेरे प्रभात फेरियाँ भी निकला करती थी। 26 जनवरी 15 अगस्त पर भी हुआ करती थी, तो उन्हें प्रभाती कहते हैं। सवेरे उठकर 2 मील दूर नहाने के लिए वे जाते हैं। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखरी के पास देखिए भिंडे शब्द आया है। थोड़ी ऊपर जगह, ऊंची जगह जिसे कहा जाए, तो वहाँ पर चढ़कर वे बैठ जाते हैं, खंजड़ी बजाते हैं, ईश्वर के गीत गाते हैं। जब आप देख रहे हैं कि लेखक का जो है बाल गोविंद भगत जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, लेखक देर तक सोने वाला है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत एक दिन उन्हें आकर्षित कर लेता है। गाते हुए जब वो पाते हैं उन्हें, तो पोखरे पर चले आते हैं, यानी तालाब जो है उसके पास चले आते हैं। उन्होंने क्या देखा? कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे थे, अभी आकाश में तारे हैं, पूरी तरह से अभी सुबह नहीं हुई है। पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई दे रही थी, यानी कि सूर्य का उदय होना शुरू हुआ था। खेत, खलियान, बगीचे सब पर कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई थी। इसी प्रकार से सारा वातावरण क्या हो गया? धुंध से ढका हुआ है, गांव में कोहरा होता है। बाल गोविंद भगत का संगीत लेकिन जाग जाता है। वे उठ जाते हैं, ठंड से कांपते रहते हैं, फिर भी क्या दिखाई देता है कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें चू रही हैं। गर्मियों के दिनों में भी उनके संगीत का जादू जो है वो किस प्रकार का है? तो लेखक ने कहा कि उमस भरी शाम को भी शीतल कर देता था। जब गर्मी में हम आपको पसीना आता है, हम सबको, तो उनके ये जादू भरे जो संगीत का जो जादू है, उसकी जो लहरें हैं वह कैसी हैं? शीतलता प्रदान करने वाली हैं। बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते हैं, उनके भक्त हैं। पीछे पीछे भक्त मंडली भी क्या करने लगती है? उन्हें भी अच्छा लगता है, वो भी संगीत में हो उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और दोहराने लग जाते हैं। भगत अपनी खंजड़ी लिए मग्न होकर नाचने लगते हैं, सुध बुध खो बैठते हैं
उनके अंदर ईश्वर के प्रति जो आस्था का भाव है वो किस प्रकार से जागृत हो उठता है, इसको का चरमोत्कर्ष देखा गया है। ये चरमोत्कर्ष कब देखा गया? तो लेखक ने बताया कि उनके जब पुत्र की मृत्यु हुई तब तो सीमा ही टूट चुकी है उसकी। उनका पुत्र कैसा है जिसका वर्णन किया? वे मंदबुद्धि है, उतना तेज तरार नहीं है, सुस्त है, बोधा जिसे कहा गया था, जिस कारण भगत उसे बहुत मानते थे। हमारे समाज में इस तरह के बच्चों का कोई भी हक उनको नहीं दिया जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, धरती पर उसी बोझ लोग समझने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मंदबुद्धि होते हुए भी उसको बहुत प्रेम, बहुत प्यार दिया है, और इस तरह के बच्चों को वो हक मानते हैं कि उनको और अधिक हक देना चाहिए, मोहब्बत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अपने पुत्र की उन्होंने शादी भी की है। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील है, घर की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली वह एकमात्र महिला है, भगत का बहुत ध्यान रखने वाली है, सेवा करने वाली है, और वो दुनियादारी से उनको क्या करती है, छुटकारा दिला देती है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। पुत्र की मृत्यु पर भगत क्या है, रोते नहीं। वे कहते क्या है कि उत्सव मनाने का दिन है। क्यों ये उत्सव मनाने का दिन है? बहू को रोने से मना क्यों करते हैं? तथा कहते हैं कि उत्सव मनाने का दिन है। आत्मा किसके साथ? परमात्मा के पास चली गई है। तो ये सांसारिक जीव जो है वो इस दुनिया से अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन जो जीवन की सच्चाई है उसे स्वीकार करना पड़ता है। जन्म है तो मृत्यु भी है। तो वे दुनिया के कष्टों से मुक्त हो गया, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर जिस तरह का उसका जीवन है उसे यहाँ पर कष्ट अधिक न मिले। मेरे जीते जी उसको मैं देख रहा हूँ, कहीं ऐसा कुछ न हो जाए कि मेरे पुत्र को कष्ट मिले। इसलिए उनको ये आज लगने लगा कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। परंतु लोग यह सोचते हैं कि वह पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं है कि जो अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात रोए नहीं, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। पर जो भी कहे उनमें उनका विश्वास जीवन की सच्ची झलक दिखाई देती है। जीवन की वास्तविकता से वे अवगत थे, उन्हें ज्ञान था। भगत ने सारी दुनियादारी को छोड़कर अपनी बहू से ही क्रियाकर्म करवाया। हमारे भारतीय समाज में पुरुषों को ये हक था कि वो दाह संस्कार करेंगे, लेकिन भगत ने इन सारे ही क्रियाकर्मों का जो दुनिया में हमारे यहाँ होता था, समाज में होता था, उसका खंडन किया। बहू से क्रियाकर्म करवाया है, बहू को दूसरे विवाह की अनुमति दी है। पुनर्विवाह हमारे यहाँ वर्जित थे, मना थे, पुनः विवाह नहीं किए जाते थे, विधवा विवाह पर रोक थी। उन सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। बहू रोती रही, परंतु अपने विचारों से वे कहीं पीछे नहीं हटे, अटल थे उनके विचार, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान है। बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया गया कि भाई उसका ले जाए और दूसरा विवाह कर दे, अपने मायके चली जाए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वे चाहते थे। किसी से सेवा नहीं करवाना चाहते थे, किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते थे, अपने दैनिक कार्य वे स्वयं करना चाहते थे। शरीर बुढ़ापे के कारण जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है। एक दिन वे शाम के समय क्या है, गीत गा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन थे। कुछ स्वर उनके कैसे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कैसे? ऐसा लग रहा था कि मानो धागा टूट रहा है, जैसे मोतियों की माला पिरोई गई हो और एक मोती टूटकर बिखर जाता है तो सारी माला टूटकर बिखर जाती है, धागा टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। अगले दिन भोर में किसी ने भी, यानी प्रातः काल सुबह, किसी ने भी बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुना। क्या पता चला कि उनका शरीर मात्र वहाँ पड़ा था, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। प्रस्तुत पाठ में केवल भगत का जीवन परिचय ही नहीं हम पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके जीवन के मूल्यों का भी हमें ज्ञान हो रहा है। जीवन के वास्तविक मूल्य क्या हैं, व्यक्ति की मानवता के लिए, व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य के लिए किस प्रकार के जीवन मूल्य होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर भी प्रकाश डाला गया है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना व्यक्ति का ही कर्तव्य है।
कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में जो बुराइयों को दूर करता है उसके विरोध भी बहुत होते हैं। बाल गोविंद भगत ने भी ऐसा ही कार्य किया है। बाल गोविंद भगत सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले। पुनर्विवाह का उन्होंने उद्देश्य रखा। विश्वास, जीवन और मृत्यु की क्या सच्चाई है इसको भी बताया है। पुत्र का दाह संस्कार बहू से करवा करके इस तरह के अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। दिखावा न करना उनके जीवन का उद्देश्य था। सहज जीवन, आसान जीवन जीना और कर्तव्यनिष्ठ होना व्यक्ति का कार्य होना चाहिए, इसको भी दर्शाया है। कभी किसी बुराई न करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, एक सच्चे साधु में त्याग बलिदान की भावना